हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स को समझाने आए हैं। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ ए कर्व। इक्वेशन ऑफ ए कर्व का इंट्यूटिव मीनिंग क्या है, आइए आज हम देखते हैं। डेफिनेशन है इसका, इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज अ रिलेशन। किसके रिलेशन? विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच का संबंध है। एंड विच होल्ड्स फॉर नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट दोज लाइंग ऑन द कर्व। जो उस कर्व के ऊपर में बिंदु नहीं है उसके कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि टू एवरी इक्वेशन बिटवीन x एंड y देयर इज अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल लोकस। ध्यान से समझिए, given any curve there is an equation so that points lying on the curve must satisfy this equation, and this equation is called the equations of the curve and it holds for no other points except those. आपके समझाने के लिए हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया, इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखो, 3x + 2y = 5 इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पर x एंड y का क्या मतलब है? x इंडिकेट्स द x कोऑर्डिनेट, y इंडिकेट्स द y कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट? इट इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट। कर्व के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है हमारा इक्वेशंस का x एंड y। और जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर में नहीं है उसके द्वारा सेटिस्फाई नहीं होगा। ये इसके ऊपर में है, ये सेटिस्फाई करेगा, जो ऊपर में नहीं है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट इज़ द इंट्यूटिव मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ध्यान से देखो, ये आपका ग्राफ पेपर है, x एक्सिस, y एक्सिस। इस लाइन पर आप ध्यान से देखिए, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 4 - 2 दिस। ध्यान से देखो तो कोई संबंध नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x + y = 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, हर एक जगह। चूँकि x + y = 2 वह संबंध है जो कि हर एक पॉइंट जो कि उस लाइन के ऊपर में उसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए लाइन का इक्वेशन हो गया x + y = 2। ध्यान से देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -3 और 2। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो इक्वेशंस के ऊपर में नहीं है। अगेन आपको समझने के लिए एक दूसरा रिलेशंस है, x - y = 3। ध्यान से देखो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब जिस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वही उस कर्व के ऊपर में है, या दूसरे शब्दों में जो कर्व के ऊपर में पॉइंट्स है वही उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट यू सी, for every curve, the coordinates of the point on the curve have a common feature, or the coordinates of the point that do not lie on the curve do not have that feature. वो जो फीचर्स है, वो जो प्रॉपर्टी है उस कर्व के ऊपर के ही पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसी फीचर्स को हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। थैंक यू। कैसा लगा? आप हमें अपना कमेंट ज़रूर बतलाएं।